नमस्कार दोस्तों, मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर मंजिल करीब आ गई रफ्तार देखकर। जब फासले हुए हैं तो रोई है मां बहुत, बेटों के दिल के दरमियान दीवार देखकर। निश्चित रूप से जब यह दीवारें होती हैं, तकलीफ होती है जो मां होती है, क्योंकि वो जननी है और जननी को तकलीफ होती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को देश की बर्बादी देखकर, देश की दुर्दशा देखकर, देश के युवाओं, महिलाओं, सबकी दशा देखकर दुख होता है, रोना आता है और वो रोती है। वो उनके बारे में सोचती है, पूछती है। आज CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब ने देश भर से आए अपने 250 से अधिक नेताओं के साथ चर्चा की। और जिस तरीके से 84 CWC के तमाम तरह के सदस्यों के साथ में चर्चा की और चर्चा की कि कैसे इस देश की समस्याओं का समाधान हो, कैसे इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे इस देश की महिलाओं को सम्मान मिले और उनका हक मिले, किस तरीके से, उसको लेकर के वो परेशान है। और उसको लेके जो उनका दर्द है, परेशानियां हैं, उन सब को लेकर के वो अपने लिए नहीं रो रहे थे, अपने लिए नहीं बिलख रहे, वो इस देश के लिए कि इस देश के लोगों को कैसे सही दिशा में ले जाया जाए। भिखारी जो बना दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उससे कैसे निपटा जाए। इस देश के साथ जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण, उस दुर्भाग्य से लड़ना है, इसकी चर्चा। किस तरीके से भारत का संविधान बचाना है, सबका भाग्य बचाना है, इस लूट को बचाना है, और किस तरीके से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, सबको समान हक देना है, बहुसंख्यक के बराबर खड़ा करना है। और किस तरीके से हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार देना है। यूथ कांग्रेस आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती है और उसके कारण आज पूरा देश राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाता है। क्यों मनाता है आज के दिन को? क्योंकि वो मानता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी का जनक कौन है, वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। और तो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण मौजूद है। नरेंद्र मोदी ये वही हैं जिन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना तो भूल जाइए, उन्होंने इतने ही रोजगार छीन लिए। और हालात क्या हुई, छीनने का क्रम इतना चला कि आज हिंदुस्तान के 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, वो योग्य हैं रोजगार के, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उनमें भी 46 करोड़ युवा ऐसे हैं जिन्होंने अब परेशान होकर के, उम्र निकल जाने के कारण से या और बहुत कारणों से, उन्होंने अब रोजगार खोजना बंद कर दिया है। यह हालत है इस देश में। आज जो बेरोजगारी का जो डाटा आता है, उसके मुताबिक जो बेरोजगारी की दर है वो 8.1% की दर से बढ़ रही है। यानी आप समझ सकते हैं इस देश की 49% जो आबादी है, उस महिला की स्थिति क्या है। महिलाओं का जो वर्कफोर्स है, जो उनको काम मिलने का है, वो सिर्फ 18% रह गया है। सबसे ज्यादा रोजगार उन्हीं का छिना है, युवाओं का छिना है। इस कारण से आत्महत्या की दर बढ़ी है और न जाने क्या क्या। इसलिए इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज जब बेरोजगारी दिवस था, तब नरेंद्र मोदी
आज विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू कर रहे थे, और जब वो ये शुरू कर रहे थे और कह रहे थे कि आज बैंक किसी की गारंटी ले ना ले, मैं गारंटी लेता हूं और मैं वंचितों को, गरीबों को कैसे क्या क्या और किस तरीके से लाभ दे रहा हूं, अपनी महानता बखान कर रहे थे गुजरात। जब वो अपनी महानता बखान कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां की राजधानी लखनऊ में चंद चुनिंदा लोगों को जो चेक दे करके अपनी फोटो खिंचाने का काम था, उन मॉडल के तौर पे, उसमें जब एक लड़की एन तिवारी आती है तो फफक के रो पड़ती है। और रोती है क्यों? क्योंकि वो कहती है कि 10 लाख का चेक लेने के लिए, ये लोन का चेक लेने के लिए मुझे 1.25 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ी बैंक के लोगों ने। सोचिए आप कि सरकार के हाथों फोटो खिंचवाने के लिए जिन्हें चेक दिया जा रहा है, उनसे भी यह रिश्वत ली जा रही। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा की सरकारें 40%, 50% कमीशन की सरकारें, और कहीं कहीं तो बहुत बड़े और भी घोटाले। और घोटालों की जब बात करेंगे, एक चूहा पकड़ने के लिए 41,000 रुपया खर्च होता है। यह उत्तर रेलवे का हाल है, यह लखनऊ में हुआ है। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने एक चूहे को पकड़ने के लिए 41,000 रुपए खर्च कर दिए। ये खुलासा उत्तर रेलवे की ओर से आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी से हुआ। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लखनऊ में चूहा पकड़ने के लिए रखा गया था। स्टेशन पर अक्सर चूहे प्लेटफॉर्म और पटरियों पर रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में तय किया गया कि इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाए, जिसके तहत 3 साल में अधिकारियों ने 168 चूहे पकड़े। मतलब अधिकारियों ने एक चूहा पकड़ने में करीब 6.5 दिन का समय लिया। अब इन 6.5 दिन में 156 घंटे में अधिकारियों ने 41,000 रुपए एक चूहे को पकड़ने में खर्च कर दिए। स्थिति ये है कि हर साल चूहे को पकड़ने वाले अभियान में करीब 23,16,150 रुपए का खर्च आता है। 3 साल तक चूहे पकड़ने के लिए चले अभियान में कुल 69,48,450 रुपए खर्च हुए। इन्होंने इस पर तकरीबन 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, एक चूहे पर 41,000 रुपया खर्च हो रहा, कितना बड़े घोटाले चल रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की ही सरकार है। यह सरकार है जो 9 साल के अंदर सरकार रहते हुए कभी भी जिसने हैदराबाद मुक्ति दिवस को नहीं मनाया, लेकिन अब चुनावी वर्ष है तो उसे कैसे चुनावी तौर पे भुनाना है, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव है और देश का भी चुनाव है। ऐसी स्थिति में वो वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की CWC की मीटिंग चल रही थी। वहां कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही थी इस देश के लिए, देश के मुद्दों के लिए और सबके लिए, और उसे आज रैली करके लोगों को बताना था कि कैसे कैसे हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, और उसके लिए आज हम यहां चिंतन करने क्यों इकट्ठे हुए हैं 3 दिन के लिए, वो बताना था। लेकिन अचानक एकदम से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने अपने चाणक्य अमित शाह को वहां भेज दिया कि नहीं, जाइए आप वहां पर सब ये परेड कराइए और ये कराइए। चलिए भाई, आप कराइए। वहां की BRS सरकार ने कांग्रेस के दिए हुए आवेदन को खारिज करके उन्हें दे दिया, कहा कि नहीं आप करिए। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वो बी टीम भाजपा की। तो साहब, बीजेपी की जो बीजे पार्टी है, उस बीजे पार्टी की जो अमित शाह चाणक्य हैं, वो वहां रैली करते हैं और कहते हैं कि इन 75 सालों में किसी ने इस दिवस को नहीं मनाया, हम मना रहे हैं। तो साहब, पिछले 9 साल से तो आप थे, 10वें साल में हैं, और 10वें साल में आपको याद आ रहा है, 9 साल से आपको याद नहीं आ रहा था। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव के लिए उसे भुनाना है और कैसे नफरत फैलानी है, तो आपने उसका भी गेम खेला। तो यह है आपका चाल चरित्र और चेहरा। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बात करती है, वो अपने CWC में क्या चर्चा कर कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे,
हमें इस देश का संविधान बचाना है, हमें इस देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें इस देश के नागरिकों के अधिकार बचाने हैं, हमें इस देश के महिलाओं, बेटियों, सबको सजोना है, उनके हक बचाने हैं। इसकी हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इसकी हमारी तैयारी है। इसके लिए हम चिंतन करने बैठे हैं। आज के दिन एक हैदराबाद, कर्नाटक के लिए और तेलंगाना के लिए, मराठवाड़ा के लिए ये लिबरेशन डे ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन हमको लिबर्टी मिली। देश के इतिहास में हमको जो आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आजादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आजाद हो गए और इस आजाद होने के बाद हम यहां पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहां पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। आप सोचिए, आप किसके लिए चिंतन करते हैं और वो किसके लिए चिंतन करता है। उसके बाद में राहुल गांधी ने उस दौरान तमाम बातें रखी। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से वो सबसे मिले, उस दौरान जो बातें सामने आई उसे CWC में रखा गया। आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं। గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతదేశంలో నరేంద్ర మోదీ మొత్తం లాభం అదానికి చేకూరుస్తున్నాడు। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। ఏ వ్యాపారమైనా ఏ ఇండస్ట్రీనా అదానికి నరేంద్ర మోదీ లాభం చేకూరుస్తున్నాడు। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ చేపట్టి అదాని ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైండు। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा युवाओं को उनके योग्य रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटियों को उनका बराबर हक नहीं मिल रहा है, मध्यम और छोटे व्यापारियों, उद्यमियों को छीना जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है और जो है उन्हें बर्बादी में धकेल दिया गया है। तो कैसे हम उन्हें बचाएं, कैसे हम उनके लिए करें, अधिक से अधिक रोजगार मिले उसके लिए हम कैसे करें, इस पर हमें फोकस करना है। नतीजतन कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC में जो प्रस्ताव पारित किए, उनमें जो डिक्लेरेशन, तेलंगाना डिक्लेरेशन किया, उसमें यही किया कि हम छोटे मध्यम व्यापारियों को, दुकानदारों को, उद्यमियों को कैसे सहयोग दें, कैसे करें, जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम करें और भविष्य के लिए नीति बनाएं। यदि हम केंद्र में आते हैं तो कैसे कैसे उसको करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि राज्य के पास तो इतना बजट नहीं होता, लेकिन जब सेंट्रल में जाएंगे कैसे करेंगे, कैसे महिलाओं को अधिकार दिलाना है, उन्हें रोजगार में बड़ी हिस्सेदारी दिलानी है, उन्हें तमाम और राजनीतिक हक भी दिलाने हैं, उसके लिए कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या लाना है, क्या चीजें करनी है, विधेयक लाने हैं, उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा कि हमने युवाओं का कैसे स्वर्णिम भविष्य हो, इसको विशेष तौर पे फोकस किया। उसके बाद आदिवासियों का हक जो मारा जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में जल, जमीन, जंगल सौंपे जा रहे हैं, उस पर कैसे करें, कैसे अदानी अंबानी से देश बचाएं और इस देश के छोटे व्यापारियों, उद्यमियों के हाथ में सौंपें, इसकी चर्चा हुई।
इसकी चर्चा हुई, कैसे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, गरीबों को उनका हक मिले, ना कि वो भिखारी बना करके खड़े कर दिए जाएं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे करके बड़ा एहसान कर रहे हैं। सब भिखारी की तरह आपने लाइन में खड़ा कर दिया और कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप उन्हें इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि आप जब कहें कि ये ले लो तो कहें कि हमें जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखो, शान से वो जिए। तो वह सोचने की जरूरत है। तो राहुल गांधी का मंतव्य था कि हम हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीना सिखाएं, हम किसानों को खड़ा करें, मजबूत करें, हम उसके अलावा तमाम सारे लोगों को, उनको जो अकुशल मजदूर हैं या और लोग हैं, उनको कैसे सपोर्ट दें, जो छोटी छोटी अकुशल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उनको कैसे हम बीमा उपलब्ध कराएं, कैसे हम राजस्थान से सीखें और स्वास्थ्य की सुरक्षा दें, कैसे हम शिक्षा का जो हमने अधिकार दिया था उसे और पुख्ता करें जो मोदी सरकार छीन रही, खाद्य का जो हमने अधिकार दिया था उस अधिकार को कैसे पुख्ता करें, मनरेगा को हम कैसे पुख्ता करें कि काम का अधिकार हो। तो इन सारे अधिकारों की बात हो रही थी। कैसे सूचना के अधिकार की बात करें जो हमने दी थी, कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करें जो हम देना चाहते हैं और दे रहे थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बात हुई। किसी क्षेत्र में कहीं कोई लड़ाई ना हो, दंगा ना हो, फसाद ना हो, इसके लिए हम क्या रणनीति बनाएं, कैसे वर्गों की लड़ाई खत्म करें, कैसे क्षेत्रीयता की लड़ाई खत्म करें, कैसे धार्मिक लड़ाई खत्म करें, इसको लेकर के बात हुई। तो जो देश बनाता है वही होता है। तो 138 साल की कांग्रेस पार्टी ने, जो मदर ऑफ पॉलिटिक्स है इस देश में, उसने इस तरीके से सोचा इस देश के लिए, और उसने उसी मुहिम के तहत हर राज्य में जाने का फैसला किया और जाकर के किस तरीके से हमें कैसे करना है उसको लेकर के फोकस किया कि हक किसी का न मारा जाए और स्वतंत्रता सबको हो, किसी को डर न लगे। राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। तो उस नीति पर काम करना उनका फोकस था, उसको लेकर के उन्होंने किया, उसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। और अदानी अंबानी की जो लूट है, उस लूट को कैसे रोका जाए और उस पैसे को कैसे आम जन में लाया जाए, खर्च किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई। कारपोरेट से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कारपोरेट अपनी सीमा में रहे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसकी बात हो। यही नहीं हो कि हम चंद लोगों को के हाथ में सब सौंप देंगे, बाकी को कहीं देखने नहीं देंगे। यदि जाएंगे तो उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबकी रेड हो जाएगी। इन सब से बचाना है, देश के पीएसयूज को बचाना है, रेलवे को बचाना है, लोगों के रोजगार को बचाना है। इसके लिए रोजगार का पूरा एक शेड्यूल हो, कैसे कैसे हम देंगे, क्या करेंगे, कैसे मिलेगा, कैसे हम मदद देंगे, पॉलिसी बनाएंगे। इन सब चीजों को, लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ेंगे, यह सोच है कांग्रेस। अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, देशवासियों के लिए। चाइना से कैसे हमें देश को बचाना है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश की हजारों एकड़ जमीन जो है, उन्हें किलोमीटर जमीन जो सौंप दी है, उसको कैसे बचाया जाए। 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन सौंप दी है चाइना को, उसे बचाना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर वो बहुत संजीदा है। मैं भी कहा, जो झूठ फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, इसके लिए सारे लोग जो है कोशिश करें, अधिक से अधिक लोगों के पास घर घर जाएं, उन्हें बताएं, समझाएं, सच बताएं। विरोधी आवाज को दबाना नहीं है, नफरत और झूठ को मिटाना है और प्रेम की गंगा बहानी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह सोच है कांग्रेस, यह सोच है राहुल गांधी। तो इसी को लेकर के आज जब राहुल गांधी की रैली है, तो आप सोचिए वहां की सरकार ने क्या किया है। तेलंगाना की सरकार ने, मोदी की सरकार ने किया है कि बसें नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, जिससे स्थितियां खराब। इसलिए उन सबको बचाना। फिर भी लोग जनसैलाब उमड़ पड़ा है
लाखों लोग वहां पहुंचे हैं और आगाज हो चुका है कि अब राहुल के साथ देश चल पड़ा है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सब सच को बताएं, सच पर चर्चा करें, लोगों को सच बताएं, झूठ से लोगों को बचाएं, मोहब्बत कराएं, नफरत मिटाएं। ये हम सबको करना है तभी, क्योंकि देश हम सबका है, किसी एक का नहीं। इसलिए हम सब सोचें, तभी देश बनेगा, तभी आपका भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। सोचिए, समझिए। जय हिंद।